नमस्कार, मैं हूं नीलकमल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टॉप न्यूज। केंद्र सरकार अब दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया कानून लेकर आ गई है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये कानून जो है वो राष्ट्रपति को भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से जाना जाएगा। तो सरकार ने ये कानून अब ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों ही सरकार ने कहा था कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए एक कानून जल्द ही लाने जा रही है, जिसे जल्द ही पेश किया जाएगा और उसके बाद अब सरकार ये कानून लेकर आ गई है। इस कानून में इससे पहले लगातार ये कहा जाता रहा है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी में जिस तरह से किसान इस मौसम में आकर पराली जलाते हैं, पराली का धुआं है जो वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली वालों का उससे दम घुटता है और प्रदूषण ज़्यादा होता है। इससे पहले कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार ने एक जस्टिस एमवी लोकुर की कमेटी बनाई थी। इस कानून को किसान नेता किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतन मान जी। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसान नेता आखिर केंद्र सरकार ने जो ये नया कानून लाया है उसको किस तरह से देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी। रतन मान जी, केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई है प्रदूषण को लेकर, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है उल्लंघन करने वालों पर और 5 साल की सजा है। आप केंद्र सरकार के इन कानूनों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहला तो पराली से प्रदूषण फैलता ही नहीं जी। और जो ये बात बार बार कही जा रही है कि ये धुआं पंजाब का, हरियाणा का दिल्ली जा रहा है जी। भाई, ये धुआं दिल्ली क्यों जा रहा है भाई? ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, हरियाणा का धुआं जा रहा है? ये पंजाब की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ये पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं जा रहा? जी। ऐसी कौन सी ट्रेन है या ऐसा कोई यातायात का साधन है जिसमें धुआं सवार होकर के दिल्ली जाता है और कहीं जाता ही नहीं? जी। जबकि विपरीत दिशाओं की हवा चलती है आजकल, या पूर्वी चलती है, पश्चिमी चलती है। अगर पश्चिमी हवा चलेगी तो उत्तर प्रदेश धुआं जाएगा, पूर्वी हवा चलती है तो हरियाणा राजस्थान की तरफ जाएगा। जी। ये तो सारा जो गड़बड़ जाला है ये पर्यावरण मंत्रालय का, इन लोगों का, अधिकारियों का, ये तो पूरे साल का जो नजला है वो किसान के ऊपर उड़ रहे हैं जी। भाई, ये पराली की वजह से है। और मैं ये कहता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को हिदायत दी है, अभी प्रबंधन किया जाना चाहिए, किसान की मदद की जानी चाहिए। सरकार मदद करने की बजाय एक ऐसा बेहुदा कानून बना करके, किसान विरोधी कानून बना करके, और उस कानून को डंडे के रूप में किसान के ऊपर चलाए, गलत है जी। और हम ऐसे नादरशाही तुगलकी फरमान को मानने वाले नहीं है। और अगर सरकार किसानों को ऐसा कड़ा कानून बना करके अगर जेल में डालने की सरकार की व्यवस्था तो हम तैयार है जी, डालते किसानों को जेल में जी। और जो जो ऐसा कोई कानून देश में बड़े से बड़े अपराध का नहीं है जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जी। और ये मान लिया पराली फूकने का 1 करोड़ का 5 साल की सजा। जी। इतने आपराधिक मामले हैं, इतने गंभीर मामले हैं, इतना बड़ा सजा तो उन कानूनों में भी नहीं है। जी। लेकिन ये किसान विरोधी चाल है, किसान को खत्म करने वाली बात है, किसान को हताश करने वाली सरकार के ये मंसूबे हैं कि किसी तरह से किसान को खेती से बेदखल कर दिया जाए। घूम फिर के सरकार की मंशा वही है जी। और 86% किसान तो ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर तक के हैं, किसी के पास 2 किले हैं, 2.5 एकड़ है, आधा एकड़ है, 1 एकड़ है।
उसकी कम से कम अगर ऐसा किसान कोई सरकार की नजर में जो अपराध मान रहा है और सरकार ने इंतजाम किए नहीं, उसके पास इतना पराली उठाने के किसान के पास इतना सामर्थ्य है, इतना पैसा नहीं जी, और उस स्थिति में 1 करोड़ की वसूली कहाँ से होगी? इतनी तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये तो देखिए कम से कम कानून बनाने वाले कि 86% की किसान की प्रदेश में जो छोटा लघु किसान है जी, तो उसकी इतनी हैसियत है कि नहीं है? ये सारा ये गलत है और इसका विरोध करेंगे। अगर अन्नदाता को ये सरकार जेल में डालना चाहती है तो हम तैयार है जेल में जाने के लिए। अमन साहब, इसमें वैसे तो स्पेशली किसान के बारे में नहीं किया गया, लेकिन इसमें इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात की गई है। उसमें फैक्ट्री भी आ सकती है, पावर प्लांट्स जो आसपास हैं उनके बारे में भी कई बार बातचीत होती रही है, जो प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करते। तो ऐसे में क्या मानते हैं, इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो किसानों पर ही पड़ेगा? नहीं, अगर इस तरह का सीधा सीधा कानून ले गए तो ये तो किसान के लिए है। जी, और जो फैक्ट्री वाले लोग हैं या उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तरफ तो मोदी सरकार आंख भी नहीं उठा सकती। जी, वो तो इनका सारा घाल-मिल का होता है ना। वो तो बड़ा चुनाव में इस तरह का कोई फंड का इंतजाम करते हैं, उसकी तरफ करते हैं। एक किसान है बेचारा का आज कर्जे में डूब रहा है, आर्थिक तौर पर आत्महत्याएं किसान कर रहा है। आज किसान के घर में बहुत भारी आर्थिक तंगी है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का ये कानून बनाना और किसान के प्रति इस तरह की भावना सरकार ने रखना, ये बिल्कुल गलत है। और हम कहते हैं कि जो दिन रात फैक्ट्रियां इतना धुआं उगलती है, इतना कचरा जलाया जाता है शहरों में, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना इनकी वहाँ सैटेलाइट जाती है जी, ना इनके अधिकारी वहां तक पहुंच पाते हैं और सिर्फ एक पराली का मुद्दा बना करके ये सरकार जो मतलब इस तरह का माहौल किसान के खिलाफ बनाने का जो प्रयास है, ये गलत है। कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि किसान आंदोलन जो केंद्र के खिलाफ खड़ा हो रहा है उसको कमजोर करने की भी एक कड़ी के तहत ये कानून लाया गया है? क्योंकि पिछले समय में पराली की बात होती रही है कि पराली जलाई जा रही है, उसको लेकर सरकार कड़े दिशा निर्देश देती है। उसके बाद एक कमेटी भी बनाई जाती है कि निगरानी करेगी, और अब सरकार उस निगरानी कमेटी की सिफारिश को खारिज करने के बाद एक ऐसा कानून ले आती है। एक तरफ तो किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना संघर्ष किए हुए हैं। 5 तारीख को उन्होंने देश भर में चक्का जाम भी करना है। तो ऐसे में एक कानून और आ गया, और आपने देखा होगा पिछले दिनों, वही बात करूंगा जो एक वीडियो सामने आया था पंजाब में कि एक पत्रकार वहां पर पराली जलाने की कवरेज करने के लिए पहुंची थी और किसानों ने उसका विरोध भी किया था। क्या इन कड़ियों को आपस में जोड़कर देखते हैं आप? देखिए, जो 3 काले कानून की बात है उसका तो हम लगातार सभी किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि शायद मोदी साहब ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं किसी आंदोलन से या किसान समुदाय से डरने वाला नहीं हूँ। जी, जहाँ आप इतने उस कानून का विरोध कर रहे हो तो एक कानून और थोप के ये बताना चाहते हैं मोदी जी कि मैं किसानों से, किसी आंदोलन से घबराने वाला नहीं हूँ। ये मुझे लगता है कि एक अहंकार की कड़ी है जी, और इतना मतलब अन्नदाता के खिलाफ देश के लूटे पीटे किसान के साथ इस तरह का कानून बना करके और वो दर्शाना, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जनता जनार्दन है जी, और इसका खामियाजा पहले भी बहुत बड़े जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा भी कुछ किसी समुदाय या किसान विशेष और किसान की तरफ जो इस तरह के फैसले लिए हैं तो वो नुकसान उनको उठाना पड़ा है। और ये आपकी बात सही है, इस कड़ी से जोड़कर देखने वाली बात है कि मोदी यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं किसी किसान आंदोलन की मुझे कोई परवाह नहीं है, ना मैं इससे कोई समझने वाला डरने वाला नहीं हूँ। जी, तो क्या रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, जो ये 3 जो काले कानून लेके आए, इनके लिए दिन रात किसान संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने चल रहे हैं, किसान क्रांति यात्राएं निकाली जा रही है, सड़कों पर भी सांकेतिक तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन किसान कर चुके हैं। अब संगठन है प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध ही कर सकते हैं, विरोध कर रहे हैं
और ये तो और किसान के जो जख्म पे नमक छिड़कने का ये कानून बना के ये भी काम किया, तो इसके खिलाफ भी बिल्कुल रणनीति बनाएंगे और आंदोलन करेंगे। और अगर सरकार ऐसे किसी तरह के घमंड में है कि अभी तो एक ही साल जुम्मा सरकार को बने, अभी तो 4 साल है, इतनी देर किसान कैसे वो आंदोलन लंबा चलाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, जो किसान जिसकी फसल समर्थन मूल्य से 1100-1200 मक्का ये और चीजें जो बिक रही हैं, जी किसान इस दर्द को कभी भूल नहीं पाएगा। जब वो समय आएगा तो चुनाव का समय आएगा तो वो किसान इस बात को समझेगा, वो मजदूर इस बात को समझेगा और उसका बदला प्रजातांत्रिक तरीके में लेने का एक है, और उस समय चुनाव में लिया जाएगा। और तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, किसान आंदोलन रुकेगा नहीं। मैं कह चुका हूँ, एक दबाव बढ़ाने के लिए या किसान को ये दिखाने के लिए नहीं अभी सरकार और आपके खिलाफ सख्ती से आने वाली है, और देखना इसमें ये है कि अगर किसान और इससे ज्यादा एकजुट होंगे, किसान को इससे पीड़ा है और किसान और ज्यादा संगठित होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।